जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म के पारंपरिक रहस्यमय ज्ञान को सुनते रहते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग प्रथा बना के गए हैं, रीति रिवाज बनाए गए हैं, मान्यताएं बनाई गई है, उनका पालन करना चाहिए। हम इसी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि मनुष्य को यदि सुखी रहना है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो परंपराएं डाल करके गए हैं और जो नियम बना के गए हैं, उनका पालन जो व्यक्ति करता है उसे दुख छू नहीं सकता, कष्ट छू नहीं सकता, समस्या परेशानी आ नहीं सकती। तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे उसी का एक अंश हमने लिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और वो खुद भी उठते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व भी बताया गया है, और बड़े बुजुर्ग तो बोल ही गए हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4 बजे का समय जो होता है, उस समय पे व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। यह समय निद्रा त्यागने का समय होता है, और जो मनुष्य इस समय पे सोता हुआ रहता है उसका बल चला जाता है, उसकी बुद्धि चली जाती है, उसकी विद्या चली जाती है और रोगी होता है। आज के जमाने में जो मनुष्य हम देख रहे हैं, ये क्यों बीमार पड़ रहे हैं बहुत जल्दी, क्यों जल्दी चश्मा लग जा रहा है, क्यों उनके अंदर शारीरिक सौष्ठव नहीं है, क्यों वो अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, क्यों उनमें सुंदरता नहीं है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि जो नियम बना गए, उनके उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनके स्वास्थ्य की हानि भी हो रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यानी किसी मनुष्य को याद नहीं होता हो, ज्यादा मेमोरी लॉस हो रही हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री राम जय जय राम का जप करने से उसकी बुद्धि में वृद्धि अवश्य होगी। सूर्य उदय से 4 घड़ी यानी कि लगभग 1.5 घंटे के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। अब सूर्य उदय आप अपनी घड़ी में देख लो, मोबाइल की घड़ी में देख लीजिए कि सूर्य उदय किस समय हो रहा है। आप जहां रह रहे हो वहां से उससे जस्ट 1.5 घंटा पहले, यानी 4 घड़ी पहले आपको उठ जाना है, बिस्तर छोड़ देना है। इस समय यदि सोते हो तो जैसा मैंने कहा है, आपकी ये 4 चीज चली जाती है, बल विद्या बुद्धि और स्वास्थ्य, ये 4 चीज आपकी चली जाती है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म का मतलब होता है परम तत्व या परमात्मा, परम आत्मा। जिसको परमात्मा कहा जाता है उसे ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं। और मुहूर्त यानी अनुकूल समय, यानी परमात्मा का जो अनुकूल समय है वह सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई व्यक्ति सोता है तो वह अपने पुण्य का नाश करता है, यानी पापों के बराबर है ब्रह्म मुहूर्त में सोना। तो मेरी आप सभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने खुद भी पहले, परिवार के सभी सदस्य, पत्नी बच्चे दादा दादी
और बच्चे सहित सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की आदत डाल दो, अन्यथा उनके पुण्य का नाश हो जाएगा। तो उनके जीवन में दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, पाप मिलेगा, परेशानी मिलेगी, दरिद्रता मिलेगी, रोग मिलेगा, शोक मिलेगा। और इसके भागी बच्चों के, इस कष्ट के भागी आप स्वयं बनोगे, क्योंकि आपने बच्चों को यह नियम नहीं सिखाया और नहीं बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आपने उन्हें सूर्य उदय के होने के बाद तक बिस्तर पर पड़े रहने दिया, जिसका पाप के भागी बच्चे तो बनेंगे ही बनेंगे, माता पिता भी बनते हैं और उन्हें भी बुढ़ापे में कष्ट भोगना पड़ता है। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को जो आपके साथ में रहते हो, उन सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठाए। इसको अमृत बेला भी कहते हैं, इसीलिए अमृत बेला कहा गया है कि पुण्यों का ये नाश करने वाली होती है यदि सोते रह गए तो। और सिख धर्म की यदि बात करें तो इसको एक शब्द दिया गया है अमृत बेला, हिंदी में, संस्कृत में ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है और उनमें अमृत बेले का नाम दिया गया है। इस अमृत बेले का मतलब ही समझ जाइए कि जिसके द्वारा इसका स्वयं महत्व ही हम समझ सकते हैं। ईश्वर भक्ति यदि किसी को करना है, साधना सिद्धि लेना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना है, किसी अदृश्य शक्ति से बात करना है, तो यह अमृत बेला का समय जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। और ईश्वर भक्ति करने के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इसीलिए सूर्य उदय से कम 1.5 से 2 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। और इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य तो प्राप्त होता ही होता है, तेज भी प्राप्त होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, सरस्वती की कृपा मिलती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आप निरोगी रहते हो और आपका मन शांत रहता है और तन यानी शरीर पवित्र रहता है। अमृत बेला का बहुत बड़ा महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। और ये उठने से आपके शरीर की बहुत से अंग प्रत्यंग जो है वो सब स्वस्थ रहते हैं, स्फूर्ति बनी रहती है। और बहुत से मनुष्य पुराने जमाने में जो अधिक उम्र तक जीते थे और स्वस्थ रूप से जीते थे, उसका भी यही कारण था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। आपको खर्च कुछ नहीं करना, आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपको केवल आलस्य छोड़ना है। अब हम यदि ग्रंथों की बात करें तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता को ढूंढते ढूंढते श्री हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी थी। और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। मतलब शास्त्रों में क्या लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, आयु की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है, चेहरे पर तेज आ जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त की प्रकृति जो होती, इस समय पे पशु पक्षी जाग जाते हैं, कलकल की आवाज आती है, चिड़ियों के मधुर स्वर की आवाज आती है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गा भी सवेरे सवेरे बाग देने लग जाता है। एक तरीके से पूरा सृष्टि, पूरा संसार जो प्रकृति से संबंध रखता है, वह सब जाग जाते हैं। परंतु मानव, ये मनुष्य सूर्य उदय होने के बाद भी पड़ा रहता है। इसीलिए इनको कष्ट की प्राप्ति हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, कम उम्र में ऐसे रोग लग रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो पशु और पक्षी यह भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व जानते हैं।
यानी प्रकृति संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए, कि मुर्गा भी भाग दे देता है ना कि भैया सवेरे हो गई उठ जाओ, चिड़िया चहचहाने लगती है ना कि उठ जाओ, कमल का फूल खिल जाता है, यानी उठ जाना चाहिए। अब हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सफलता भी प्राप्त होती है, समृद्धि भी प्राप्त होती है। सुबह सुबह कहते हैं कि घूमने जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ये संजीवनी शक्ति का काम करती है। और इस समय जो हवा बहती है, पोल्यूशन फ्री हवा रहती है, इसे अमृत तुल्य हवा कहा गया है। और इस समय यदि पढ़ाई की जाए तो याद भी जल्दी हो जाता है, और दिन भर की शरीर की थकान सब उतर जाती है, स्फूर्ति बनी रहती है, ताजगी बनी रहती है। और इस समय पे बहुत से मंदिरों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घंटों की आवाज आती है, वेदों के मंत्रों की आवाज आती है, मंदिरों के पट भी खुल जाते हैं, भगवान का श्रृंगार भी होता है, पूजन भी होता है। यह सब कार्यक्रम ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में ही पुराण पढ़ना चाहिए, धार्मिक आयोजन करना चाहिए, और इस घड़ी को ये मान के चले कि ईश्वर का समय है, ईश्वर से मिलने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होगा ही होगा, किसी की ताकत नहीं जो उसको रोक दे, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो समृद्धशाली भी होता है, सुखी भी रहता है। एक तो जल्दी उठने से वो दिन भर में क्या क्या काम करना है, किससे मिलना है, किसको फोन लगाना है, वह सब अपनी योजना पहले से बना करके रख लेता है। जब तक व्यक्ति उठता है 8 बजे तक, तब तक वो तैयार हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, और मानसिक रूप से भी वो तृप्त रहता है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, तो समृद्धि तो उसके पास आना ही आना है। विद्यार्थी यदि जल्दी उठता है तो वह विद्या में, मतलब परीक्षा में सफल अवश्य होगा। यदि व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है तो नौकरी में सफल अवश्य होगा। जल्दी जाने से उसका बॉस, जिसको कह सकते हैं अपन, मालिक कह सकते हैं, वो प्रसन्न होगा। और बिजनेसमैन यदि है तो दुकानदारी जल्दी खोल के अच्छी कमाई कर सकता है। और बीमार यदि व्यक्ति होगा तो दुकान नहीं खोलेगा, सर्विस में नहीं जा पाएगा, आय कम हो जाएगी उसकी, खर्चे बढ़ जाएंगे बीमारी होने पर, और आय कम हो जाएगी तो उल्टे खर्चे बढ़ने लगते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर सफलता ही सफलता दिखाई देती है, और स्वास्थ्य अच्छा ही दिखाई देता है। अतः मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में हर हाल में उठना चाहिए। ठीक है, 2 4 8 दिन, 15 दिन, महीने भर आपको कष्ट होगा, पर फिर एक रूटीन वर्क आपका बन जाएगा कि जैसे 4 बजे की ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुल जाएगी। वेदों में भी कहा गया है कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाला व्यक्ति का सबसे पहली बात है स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वह कभी भी इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। ऐसा भी लिखा गया है कि सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, ताकत वाला रहता है, और दीर्घायु भी रहता है, मतलब उम्र भी बढ़ जाती है। व्यक्ति को सुबह जब जल्दी उठेगा तो उसे सोच भी हो जाता है, स्नान हो जाता है, फिर भगवान का नाम लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और सवेरे की जो शुद्ध निर्मल हवा होती है वह अवश्य लेना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, संपत्ति में वृद्धि होती है। और जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद भी नहीं उठते हैं, उनका धीरे धीरे तेज खत्म हो जाता है, गुडविल खत्म हो जाती है, मान सम्मान कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य नाराज हो जाता है। तो इस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके देव उपासना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तन मन और बुद्धि को पुष्ट करना चाहिए। ऐसे भी सवेरे उठ करके थोड़ा कुनकुना पानी पीने से
फेफड़े के अंदर जमी हुई मेल विकार जो भी होते हैं वो साफ हो जाते हैं। इस समय शुद्ध वायु रहती है, उसे अवश्य लेना चाहिए। और बहुत सारी चीजें इस बारे में बताई गई हैं हमारे वेदों में और पुराणों में। कब्ज की समस्या दूर हो जाती, पेट दर्द की समस्या दूर हो जाती है, मल मूत्र त्याग करने की समस्या खत्म हो जाती है, आमाशय की समस्या खत्म हो जाती है। यानी कि सीधी बात है, 1000 बीमारियों से लड़ने का एक तरीका है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको थोड़ी देर टहल करके, पानी पी करके, टहल करके अपने नित्य कर्म में लग जाएंगे तो आप 1000 बीमारियों को दूर कर सकते हो। यह है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व। और आध्यात्मिक महत्व तो है ही है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत बेला, अमृत बेला में मनुष्य को अवश्य उठ जाना चाहिए। सीधी सीधी बात है, यह समय ईश्वर का समय होता है, ईश्वर से मुलाकात करने का समय होता है, ईश्वर का ध्यान करने का समय होता है और ईश्वर के सानिध्य में रहने का समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। जब तक सूर्योदय होता है सब कार्य करने के लिए, आगे के समय के कार्य करने के लिए रेडी हो जाए, प्लानिंग कर लें, भगवान की भजन की भक्ति कर लें। तो चलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेने के लिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। बिल्कुल आनंद के साथ अब आसानी से आधा घंटा 1 घंटा इस मंत्र को बोल सकते हो। ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके अलावा भी और भी मंत्र हैं ऐसे जिसमें आप पूरे डूब सकते हो, पूरे डूब जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 1 घंटा निकल गया। वो सब चीज हम अगली बार आपको बताएंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज ब्रह्म मुहूर्त के महत्व के बारे में जान रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम परम शिवाय नमः, ओम सिद्ध पीठाय नमः, ओम शक्ति पीठाय नमः, ओम 10 महाविद्यापीठाय नमः, पंचलोकपालाय नमः, 10 दिक्पालाय नमः, पंचभूताय नमः, महाभूताय नमः, वेदाय नमः, पुराणाय नमः, वेदार्थाय नमः, वेदाचार्याय नमः, ओम भागवताय नमः, ओम पुराणाय नमः, ओम रामायणाय नमः, ओम तंत्र मंत्र यंत्राय नमो नमः। इस तरीके से यदि आप सभी ब्रह्मांड के देवी देवता को ब्रह्म मुहूर्त में याद करोगे तो निश्चित तौर से कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। जय माता दी।